जय श्री राम मित्रों, आज हम कुछ और एडवांस लेवल के आसन सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न सम एडवांस लेवल योगासना by which we can become a good yoga player, good yoga teacher. So now we can start, and before doing advanced level yogasana we can do good warm up. हम एक अच्छा वार्म अप कर सकते हैं जिससे कि हम आने वाले कुछ आसनों को अच्छे से कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हल्का हल्का वार्म अप करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे लाइक दैट 1 2 3। जब आप नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ना है, ऊपर आएंगे तो सांस को लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Do like this 20 times. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ वार्म अप का। सेकंड हम करेंगे वाइड स्क्वाट्स, पैरों में गैप करेंगे और जब हम नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस को भरेंगे लाइक दिस। एंड जब आप नीचे जाएंगे तो यू हैव टू पुश योर थाइस, अपनी थाइस को पुश करना है, फिर वापस लाइक दिस। तो इसको भी आपने लगभग 20 टाइम टू 30 टाइम्स यू कैन डू इट। 20 से 30 बार 50 बार भी कर सकते हैं। जितना आप अच्छा वार्म अप करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, उतना अच्छे से आप आसनों को सीख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, वार्म अप पे विशेष ध्यान दें, तभी आप आसनों को सीख सकते हैं। तो ये अभी हमने लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव करने के लिए, लेग स्ट्रेचिंग अभ्यास करने के लिए ये हमने 2 वार्म अप किए, 2 स्टेप्स किए। अभी हम थर्ड जो करेंगे ट्विस्टिंग का करेंगे। तो ट्विस्टिंग, एक तो हम इस प्रकार ट्विस्टिंग करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और सेकंड, आप अपने हैंड्स को इस प्रकार रोटेट करके एक हैंड को शोल्डर पे रखेंगे, दूसरे हैंड को आप पीछे हिप्स पे रखेंगे लाइक दिस। ये तो ऐसे आपने ये रोटेट करके करना है। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और आप इसमें और अच्छे से इंप्रूव करना चाहें तो अपने एक हाथ को शोल्डर पे रखिए और दूसरे हाथ को यहाँ पे रखें बैक पे, और अपने आप को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं इस प्रकार ट्विस्ट करें बॉडी को, ये बहुत सारे। तो आप देखेंगे कि आपकी ट्विस्टिंग भी बढ़ेगी और वार्म अप भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम आसन करेंगे उसमें साइड बेंडिंग के पोस्चर भी हैं, उसमें बैकवर्ड बेंडिंग के भी हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के भी हैं, ट्विस्टिंग के भी हैं, लेग स्ट्रेचिंग के हैं, बैलेंसिंग के हैं। तो हर एंगल से हमने अच्छे से वार्म अप करना है। फ्रंट से भी आप देख सकते हैं बैलेंस। ये ट्विस्टिंग के लिए एक और आप वार्म अप कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। आप इस पोजीशन में आएंगे, लेग को और ऐसे क्रॉस हैंड करके थाइस को पकड़ना है लाइक दिस। अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे, राइट हैंड को राइट हैंड में रखने पे ऐसे। ये आपने अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड को राइट थाइस पे रखा और राइट हैंड को इस प्रकार लेफ्ट थाइस पे, और पीछे बॉडी को ट्विस्ट कर। ये तो जब आप इस प्रकार ट्विस्टिंग करेंगे तो देखेंगे आप ट्विस्टिंग के पोस्चर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
एक एक स्टेप को आपने 20 to 30 टाइम्स करना है। ये नेक्स्ट हम करेंगे साइड बेंडिंग, एडवांस साइड बेंडिंग करेंगे। एक तो हम नॉर्मल साइड बेंडिंग करते हैं इस प्रकार, और एक एडवांस करते हैं। तो हम एडवांस करेंगे, फिंगर को इंटरलॉक करके हैंड्स को ऊपर की चेंज करेंगे और ऐसे टर्न करना है। 1, हैंड को स्ट्रेट रखना है खींच के। 2, जब आप टर्न करेंगे तो एक्सेल करके टर्न करना है। इनहेल अप, इनहेल अप, एक्सेल अप। और धीरे धीरे अगर आप इतना टर्न कर पाते हैं तो इतना ही करें स्टार्टिंग में, और फिर देखेंगे कि आपके हैंड नीचे की ओर जाने लगेंगे कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद। ये फिर आप धीरे धीरे अपने हेड को, अपने फॉरहेड को नी पे टच कर सकते हैं, लाइक दिस। ये ध्यान रखें कि आपने एक स्टेप को एटलीस्ट 20 टाइम्स करना है। You have to do every steps at least 20 times, and also you can increase the number of counts according to your capacity, according to your need. तो ये हमने साइड बेंडिंग की। अब हम यहीं पे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे इस प्रकार, ऊपर लेफ्ट फॉरवर्ड बेंडिंग। 1, 2, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड। 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 20 टाइम करना है। रिलैक्स। तो ये हमने ओपन लेग फॉरवर्ड बेंडिंग की। अभी हम थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग और करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग के बिना हमारा वर्कआउट, हमारा वार्म अप अधूरा है। तो नाउ यू कैन कीप योर बोथ हैंड ऑन योर बैक थाइज, देन यू हैव टू बेंड बैकवर्ड, बेंड इनहेल एंड एक्सेल, कम बैक like this. While you go back, then inhale and come back, then exhale. इसमें आप धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हैं, पहले आप थोड़ा नीचे जाइए, फिर और जितना कर सकते हैं, तो आप नीचे जाते जाएंगे, आपकी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। और जो अच्छे प्रैक्टिसनर हैं तो चक्रासन भी कर सकते हैं यहाँ पे, हैंड विदाउट हैंड सपोर्ट। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं आप और लेट के भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको खड़े होकर बता रहा हूँ प्रैक्टिस। एक तो ये होता है कि आप विदाउट हैंड सपोर्ट ऐसे चक्रासन करने का प्रयास करें, हाफ चक्रासन कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप फुल चक्रासन कर सकते हैं, कंप्लीट चक्रासन। यस, कम बैक, पीछे जाएंगे कम बैक करेंगे। इसी को आप लेट के भी कर सकते हैं। तो पहले खड़े होकर कर लेते हैं। जब आप चक्रासन में जाएंगे तो कोशिश करें कि जो आपके टो हैं, सॉरी जो आपके फिंगर्स हैं, उनको हील के पास टच करने का प्रयास करना है। और नहीं हो तो आप जितना कर पाते उतना करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। ऐसे बार बार पीछे जाएंगे, कम बैक करेंगे। सांस को बल्कि पीछे जाना, छोड़ के वापस। लाइक दिस। तो ये अपनी ही बैकवर्ड बेंडिंग। यहीं पे हम करेंगे थोड़ी सी और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप यहाँ पे पैरों को पास में रखें, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे बैंड करें। अपनी स्पाइन को फ्री छोड़ देंगे। जब आप स्पाइन को फ्री छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा फील होगा। आप इधर भी देख सकते हैं, हैंड को आगे की ओर ले जाते हुए और यहाँ पे ऐसे स्पाइन को रिलैक्स छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करें। ये फिर यहाँ पे आप अपने फॉरहेड को नी पे टच करने का प्रयास करें, लाइक दिस। और अपने पैरों को पकड़ के भी आप टच कर सकते हैं, चेस्ट, फॉरहेड और चिन को। सांस को आगे पीछे छोड़ के आगे। तो यहाँ पे अभी हमने बैकवर्ड बेंडिंग भी की, ट्विस्टिंग भी की, फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, लेग स्ट्रेचिंग कर ली। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा वार्म अप करेंगे, फिर आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम एक दो वार्म अप और कर लेते हैं जो कि काफी अच्छा है, इफेक्टिव भी है। आपने क्या करना है, इस प्रकार लेट के जब आप ऊपर उठेंगे तो आपने चेयर पोजीशन में उठना है, लाइक ऐसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे थोड़ी एक्टिवनेस आती है बॉडी में। और फिर हलासन पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं बॉल में। तो आपने इसके बाद बैठना है, जब आप पीछे जाएंगे तो इनहेल करेंगे, वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। 20 टाइम्स करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। जब आप ऊपर आएंगे तो फोरहेड को नीचे टच कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हुआ हमारा हलासन और पश्चिमोत्तानासन। अब इसके बाद कुछ हम एडवांस लेवल के आसन सीखेंगे। तो पहले हम करेंगे पद्म मयूरासन, जो कि काफी अच्छा आसन है हैंड बैलेंसिंग के लिए। तो क्या करना है हमें, पहले हम लगाएंगे पद्मासन। इस प्रकार पद्मासन ऐसे बैठना है। आप देखिए पैरों को, पहले एक पैर खोल लिया फिर दोनों। तो ऐसे पद्मासन में बैठ के और फिर आपने अपने हाथों को इस प्रकार आगे रखना है, और जो हाथ के पंजे वो अंदर की साइड रहेंगे यहाँ पे, और जो एल्बो है, एल्बो हमारी इस प्रकार पास में रहेंगे। अब आपको क्या करना है, सांस को भर के छोड़ के, और जो हमारी एल्बो है, एल्बो को हम नाभि पे लाएंगे, यहाँ पे नेवल पे। यू हैव टू टच योर एल्बो ऑन योर नेवल, देन यू हैव टू लिफ्ट योर बोथ लेग्स इन इक्वल पोजीशन। तो श्वास को भरेंगे, फर्स्ट इनहेल, देन एक्सहेल, एंड कीप योर एल्बो ऑन योर नेवल, देन स्लोली लिफ्ट योर बोथ लेग्स। Then slowly come back. तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका एक बार में ना हो, 2-4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, कब तक नहीं आएगा। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आएगा। और आपने इसी प्रकार प्रैक्टिस करनी है। हैंड को आप पास में रखें इस प्रकार, और अपनी दोनों कोहनी को नाभि को ऊपर रखना है, और धीरे से अपने लेग्स को ऊपर की ओर उठाना, आगे बैलेंस करते हुए सामने की ओर देखेंगे। स्लोली कम बैक। तो ये पहला आसन हुआ हमारा पद्म वज्रासन। अब जो हम नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है हमारा हस्त पद्मासना। तो हैंड स्टैंड में पद्मासन करेंगे हम, और इसको भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में बता देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
जो प्रैक्टिशनर हैं अच्छे वो इसको जल्दी सीख पाते हैं और बिगिनर्स के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार हैंड को आगे रखेंगे और दोनों पैर आप एक साथ भी ऊपर उठा सकते हैं या एक एक करके भी। धीरे धीरे वापस। तो ऐसे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक एक पैर करके बता देता हूँ, सांस को भर के छोड़ के। पहले आप एक पैर को उठाएं तो दूसरे पैर को धीरे धीरे इस प्रकार हैंड स्टैंड में जाए। ये फिर हैंड स्टैंड में जाने के बाद आपको पद्मासन लगाना है। धीरे से वापस। तो ये था हमारा हस्त पद्मासन। अब जो थर्ड हम आसन करेंगे वो है हमारा हनुमान आसन। हनुमान आसन क्रॉस लेग स्ट्रेचिंग में करेंगे। तो फ्रंट स्प्लिट करते हैं, इसमें हम क्रॉस करते हैं। तो जो बिगिनर्स है वो पहले धीरे धीरे से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैर को खोलिए, ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे करें, हल्का हल्का। जब आप डेली इसको करेंगे तो देखेंगे आपके लेग खुलने लगेंगे। ऐसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये आप वार्म अप में भी कर सकते हैं। इसको वार्म अप करने के बाद फिर आप इसमें धीरे धीरे पैर को चेंज भी करना है। पहले इधर करना, फिर इधर, ऐसे इस प्रकार। तो देखेंगे कि आपकी जो थाइस मसल्स हैं वो अच्छे से खुलने लगेंगे और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप इस आसन को इजीली सीख सकते हैं। ऐसे ये फिर आपने इसका अभ्यास करना है, क्योंकि अभी मैं एक एक अभ्यास को बहुत ज्यादा समय नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी भी मुझे लगता है कि आधा से घंटे की वीडियो बनेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप बाकी आसन सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से वार्म अप करें, आप आसनों को करें, तभी आप आसन सीख सकते हैं। जो बाकी चाहते हैं कि हम अच्छे योगा प्लेयर बने, अच्छे योगा टीचर बने, तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं, नहीं तो आप एडवांस आसन नहीं सीख पाएंगे। तो आपने फिर इस प्रकार ऐसे पैरों को हल्के हल्के खोलते हुए, यहाँ पे अगर आप इतना कर पाते हैं तो हल्का हल्का नीचे ऐसे पुश करें। ये और अगर आप सॉक्स पहनने पाते हैं तो यहाँ पे जल्दी स्लिप ग्रिप वो स्लीपर ही होते हैं, तो जल्दी से लेग स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगर आप स्लिप यहाँ पे थोड़े सॉक्स पहले दोनों पैरों में तो ज्यादा अच्छा रहता है, इस केवल ये पोस्चर करने के लिए। फिर आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक बार में भी ऐसे ये अभ्यास कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसे और हैंड जोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा हनुमान आसन। और ये आसन करने के बाद आप इस प्रकार शशांक आसन में आ सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया हनुमान आसन। अब जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे वो है हमारा मंडल आसन। तो मंडल आसन आप देखिए, मंडल आसन में क्या करते हैं, आपको इस पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने हैंड को इस प्रकार रखेंगे, दोनों इक्वल पोजीशन में होंगे और पैरों को पीछे से लाके आपने अपने पैरों को दोनों हाथ पे रखना है। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे और राइट लेग के टो को राइट हैंड पे लाएंगे, इस प्रकार। फिर धीरे से वापस। ये आसन करने के बाद आप इस प्रकार शशांक आसन में आए। ड्रैगन पोज बोलते हैं इसको, शशांक आसन हिंदी में कहते हैं। तो ये आसन आपने करना है थोड़ी देर। ये मैं फिर से इसको करके दिखा देता हूं, आपको सामने की ओर अच्छे से दिखेगा। पहले इस आसन को करने के लिए आपको पिंचा मयूर आसन का अभ्यास भी करना है, जिससे कि आप इस आसन को अच्छे से सीख पाएंगे। पिंचा मयूर में हम क्या करते हैं, हाथ को इस प्रकार रखते हैं
ये इस पोजीशन में रखने के बाद लेग को ऊपर की ओर बैलेंस करते हैं। जब आपके बैलेंस होने लगेंगे धीरे धीरे पैर को आगे की ओर लाइए और फिर देखेंगे कि आप बेंड करते करते बेंडिंग बढ़ेगी, आपकी बैलेंसिंग बढ़ेगी, फिर आप ये आसन को कर पाएंगे इस प्रकार। ये फिर यहीं पे आप हाथ को ऐसे चेंज करके पैरों को आगे ला सकते हैं। यह आसन करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप शशांक आसन का अभ्यास करें रैबिट पोज का, तो इससे क्या है थोड़ा बहुत खिंचाव आता है, बैठने को आपका नॉर्मल हो जाए। इस प्रकार तो अभी हमने ये आसन किया मंडल आसन। अगर आप इन आसन को करते रहेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आसन है कुंडियन आसना, ठीक है। तो कुंडियन आसना में आप क्या करें, पैरों को इतना खोल के रखें और जब आप हैंड को अंदर की ओर ले जाएंगे तो आपको अपने पैर यहाँ पे रखने हैं एल्बो के पास इस प्रकार। ये हाथों में लगभग पैरों से थोड़ा सा ज्यादा गैप करना है और एल्बो को फोल्ड करके रखना है इस एंगल पे, इतना फोल्ड कर लें और धीरे धीरे आप पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, पंजे आपको ऊपर रहेंगे, ऐसे सामने की ओर देखना है। ये तो इस आसन को भी आप सीख सकते हैं, अच्छा आसन माना जाता है। और एक बार और करके दिखा देता हूं आपको, इधर आप व्यू देख सकते हैं साइड में, सांस को भर के छोड़ के हैंड को इस पोजीशन में रखते हैं और हल्का हल्का ऐसे एल्बो को बेंड करके और पैर को फिर ऊपर की ओर खींचेंगे ऐसे। फिर वापस, तो ये हमारा कुंडियन आसना होगा। आप इसके बाद फिर करेंगे ऊर्ध्वमुखा कुक्कुट आसना। तो ये ऊर्ध्वमुखा कुक्कुट आसन भी अच्छा है, इसमें आपने इसको हम पद्म बकासन भी कहते हैं, ऊर्ध्वमुखा कुक्कुट आसन को हम पद्म बकासन भी कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए इसके मैं आपको दो मेथड बता देता हूं। पहला, आप नॉर्मल पद्मासना से इसको कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि पद्मासन लगाया, पद्मासन लगाने के बाद आप अपने हैंड को इस प्रकार सामने की ओर रखें ये, फिर आप धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की उठा के और जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ऊपर लाएं और वहां रोक लें इस प्रकार, सांस को भर के छोड़ के सामने की ओर देखना है। फिर धीरे धीरे वापस। एक तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप बेस्ट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं देन यू कैन डू द पोस्चर विद हेड स्टैंड। यू कैन डू ऊर्ध्वा कुक्कुट आसन विद हैंड स्टैंड, सॉरी हेड स्टैंड। तो आप सर के बल भी इसको कर सकते हैं। आपने ये पोजीशन लेनी है, सर को मैट पे टच करना है इस प्रकार, फिर अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। ये हेड स्टैंड हो गया। यहां से आप पद्मासन लगाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को एल्बो के अंदर रखना है इस प्रकार। रखने के बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें ये, और यहाँ पे आप इस आसन में आ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऊर्ध्वमुखा कुक्कुट आसन। अब जो नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है हमारा कूढ़ धनुरासन। तो कूढ़ धनुरासन काफी अच्छा आसन है और इसके भी कई तरीके से लोग करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली तो हमने करना चाहिए कूढ़ धनुरासन में अपने पैरों को सर पे टच करना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। बाकी कॉम्पिटिशन में करेंगे, कोई लेग को ऊपर की ओर खींच देता है, कोई सर पे टच कर देता है, तो दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप लेकिन जो नीड है वो करना चाहिए। अगर आपको सिलेबस में लेग को ऊपर करके दिया है तो लेग ऊपर करके ही करना चाहिए। तो एक तो ये है कि आप यहाँ से इस प्रकार अपने अंगूठी को पकड़े
पकड़ने के बाद और फिर आप अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचते हैं, ये इस प्रकार। और एक ये है कि आप अपने पैरों को हेड पे टच करें, इस प्रकार पकड़ें दोनों पैरों को, पैर के पंजों को यहाँ पे, और ऐसे होल्ड करके फिर आपने क्या करना है, सांस को भरना है, छोड़ के अपने पैर के पंजों को या तो आप सर पे टच करें या फिर चिन के पास, जहां तक आप ले जा सकते हैं। या फिर आप यहां भी टच कर सकते हैं। यह आसन करने के बाद भी आप शशांक आसन में आ सकते हैं, रैबिट पोज में। देखिए, कुछ आसनों को करने के बाद हमें उसका काउंटर पुल करना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग एडवांस लेवल की कर रहे हैं तो फिर आपने अपने आप को काउंटर पुल जरूर करना है, जिससे कि जो विपरीत कड़ी है वो करेंगे तो आपकी बॉडी में खिंचाव नहीं आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान दें। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है हस्त वृश्चिक आसन। तो ये भी एडवांस लेवल का आसन है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी आप सीख सकते हैं। इसमें भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट लेग को रेस करके जा सकते हैं, और सेकंड मैं आपको बताऊंगा एक पैर से धीरे से भी जा सकते हैं। तो सांस को भरना है, छोड़ना है और हैंड को इस प्रकार रखिए और दोनों पैर ऊपर की ओर उठाएंगे और धीरे से पैरों को सर के ऊपर लाएंगे। वापस। तो ये हुआ हमारा हस्त वृश्चिक आसन। और एक ट्रिक ये है कि आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर ले जा सकते हैं, इस प्रकार दोनों हाथ ऐसे रखे आपके। पहले आप एक पैर को उठाएं तो दूसरे को ऐसे धीरे से ऊपर क्यों जाए और पैरों को सर के ऊपर लाएंगे। तो ये मैंने आपको हस्त वृश्चिक आसन के दोनों तरीके बताए। तो दोनों में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बिगिनर्स हैं उनको तो काफी समय लग जाता है, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप डेली 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेली 4-4 घंटे भी कर सकते हैं अपनी डाइट को मेंटेन करके, तो आप 3-6 महीने में भी सीख सकते हैं इन आसनों को। और अगर आप 1 घंटा डेली करते हैं तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से, कितनी लगन से सीखते हैं, तो आप इन आसनों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन है एक पाद मंडल आसन। तो एक पाद मंडल आसन को भी आप सीख सकते हैं, अच्छा आसन है और बैकवर्ड बेंडिंग का पोस्चर है। तो एक पाद मंडल आसन में आपको क्या करना है, जैसे हमने मंडल आसन किया था उसी प्रकार हम जाएंगे अपनी पोजीशन में, ऐसे जाने के बाद आप एक पैर को पकड़ें इस प्रकार, यहाँ पे ऐसे पकड़ने के बाद आप अपने एक पैर को पकड़ सकते। तो ऐसे आप इसका आसन अभ्यास कर सकते हैं। और यह आसन करने के बाद भी आप रैबिट पोज जरूर करें। तो इसमें हमने क्या किया, हम आगे गए, हमने एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा, फिर दूसरे पैर को हम ऊपर की ओर खींच देते हैं। एक बार और करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप यू कैन डू इट।
अपने पैर को अच्छे से पकड़ ले, ये और ये करने के बाद आप फॉरवर्ड राइटिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे आप लेवल को कर सकते हैं। तो आप ये आसन कर सकते हैं। और लास्ट जो आसन है, आज मैं आपको 10 आसन सिखा रहा हूं, तो 9 हो चुके हैं। तो लास्ट आसन पूर्ण शलभासन, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है और इसको भी आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आसन है जो कि आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आसन को कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट करने की, तो आप मेरे साथ प्रयास कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप क्या करें, पैरों को सर पे लगाएं, वृश्चिकासन का अभ्यास करें। फिर सेकंड राउंड में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तो एक बार में कर सकते हैं, लेकिन मैं सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहले आप पैरों को सर पे लाएं, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अपने पैरों को जमीन पे टच करें। देखिए हाथ पीछे और सर पे ले आएंगे पैरों को, ये फिर सेकंड राउंड में जितना हो सके आप पैरों को जमीन पर टच करने का प्रयास करें, तो ये पूरी शलभासन की स्थिति आ जाती है लाइन। फिर ये करने के बाद आप रैबिट को जरूर करें। So today we have completed 10 asanas, and I hope that you can learn these all the asanas if you have a good practice, and if you follow these daily regular practice, then definitely you can do these all the asanas. अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ये सारे आसन कर सकते हैं और इनसे भी अच्छे कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको कुछ एडवांस लेवल आसन सिखाने का प्रयास किया। अगर आप चाहें तो इन आसनों को सीख सकते हैं, और अगर आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता है तो आप मेरे नंबर पे 7060218855 उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7060218855। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मैं ऑनलाइन योगा भी सिखाता हूँ, ऑफलाइन में। तो अगर आप ऑनलाइन योगा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टीच यू बेस्ट मेथड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एडवांस लेवल योगासना। तो अगर आप एडवांस लेवल के अच्छे आसन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम।